हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने रीजनिंग की स्ट्रेटजी देखी थी और जैसा कि मैं बोला था कि आने वाले वीडियोस में हम लोग सब्जेक्ट वाइज लेकर आएंगे स्ट्रेटजी। तो इसमें हम लोग क्वांट की स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आरआरबी पी और क्लर्क 2024 को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वांट की स्ट्रेटजी। बेसिकली प्रीलिम्स को लेकर ही टारगेट करेंगे हम लोग। तो 40 क्वेश्चंस आते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं। तो इसमें देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि स्पीड मैथ और अरिथमेटिक और ये डीआई, ये बेसिकली ये तीन चीज़ों से मिलकर क्वांट का सेक्शन हमारा बनता है। तो स्पीड में मैथ्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन आते हैं, ठीक है। बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, पावर, क्यूब रूट, स्क्वायर क्यूब्स और डिवीज़न, ये सब, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेशन थोड़ा इसका कैलकुलेटिव पार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज। और नंबर सीरीज में दो आते हैं, एक आपके मिसिंग और एक रॉन्ग। ये दोनों ही कवर करने हैं आपको, ठीक है। ये स्पीड मैथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं बल्क में आते हैं, यानी कि 5-5 क्वेश्चन आते हैं, 5-5 4-4 क्वेश्चन आते हैं मतलब, और ये जल्दी बन जाते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें स्पीड मैथ बोला जाता है। कम समय में आपको ये मैक्सिमम मार्क्स देकर जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर डीआई जो है, ये प्रीलिम्स में ज़्यादा वैरायटी नहीं देखा जाता है, लेकिन वही कि कैलकुलेशन बेस्ड आता है। तो इसमें मिसिंग डीआई भी आ सकते हैं, चैप्टर बेस्ड डीआई भी आ सकते हैं, और लॉजिकल डीआई बेसिकली मेंस में ही आता है, लेकिन आपको बेसिक लेवल प्रैक्टिस करनी है इसकी प्रीलिम्स के लिए भी। और डिफरेंट ग्राफ्स के डीआई आते हैं, मतलब कभी आपका चार्ट बना कर दे दिया, ठीक है, कभी आपके वो टेबलर आ गए, कभी कुछ। तो हर तरह के जितने भी ग्राफ्स हैं उनके ऊपर डीआई बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो ये मॉक्स में क्विजेज में आपको मिलेंगे, तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और अरिथमेटिक की जहाँ तक बात करें तो इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं ये सारे आपको कवर करने हैं। कोशिश करना आपकी अप्रैल एंड होने से पहले आप इसे कवर कर लो। हालांकि अगर चाह जाओ तो कर सकते हो आप, क्योंकि एक दिन में अगर एक चैप्टर भी क्लियर करते हो तो आने वाले 20 दिन में तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले परसेंटेज आता है, उसके बाद वो ये सारे सीक्वेंस वाइज में हैं। परसेंटेज के बाद आप प्रॉफिट लॉस कवर कर लेना। और इसमें है कि वही डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले भी कॉन्सेप्ट इसी में आते हैं। तो किसी भी चैप्टर को आप कर रहे हो तो पूरा मतलब डिटेल में अच्छे से कर लो, ठीक है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, उसके बाद SICI, ये दो चैप्टर्स हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्किप तो आप कोई भी चैप्टर नहीं करना, ठीक है। इसके बाद फिर आपके टाइम एंड वर्क आते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। उसके बाद पाइप एंड सिस्टम, जो कि लगभग देखा जाए तो इसी का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा डिफर हो जाता है। उसके बाद फिर हैं स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद फिर इसी के कॉन्सेप्ट पर बेसिस में दो चैप्टर बाइफरकेट होकर निकलते हैं, एक ट्रेन वाले और एक बोट वाले क्वेश्चन जो फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो इन्हें भी आप प्रैक्टिस कर लेना। फिर मेंसुरेशन के आप 2D भी देख लेना और 3D देख लेना, ठीक है। और फिर प्रोबेबिलिटी, बहुत से बच्चे इग्नोर करते हैं इसको, लेकिन एग्जामिनर को पता है कि इग्नोर करने वाला चैप्टर है, तो इसके बेसिक्स उठा के दे देते हैं वो लोग। तो जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो ऐसे ही फोकट में नंबर गवा देते हैं। तो इसे भी आप करना, बेसिक्स है तो आप कर ही लोगे, ठीक है। उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनर्स थी, इसमें आपके जो पार्टनर्स वो बिजनेस में जो आते हैं, फिर कई बार वो छोड़ के बीच में चले जाते हैं, कुछ स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्ट इसमें आप क्लियर करोगे, ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एजेस, एवरेज और नंबर सिस्टम, ठीक है। तो अरिथमेटिक में ये सारे चैप्टर्स आप कवर कर लेना। मैं कहूँगा अप्रैल एंड होने से पहले आप कर लो कैसे भी करके, ठीक है, ताकि मई के बाद आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दो, मॉक्स पे ध्यान दो, क्विजेस पे ध्यान दो, और अपनी गलतियों को निकाल कर उन पर काम करने पे ध्यान दो, ठीक है। तो हो पाए तो अप्रैल में ये सारे आप कवर कर लेना। और साइड बाई साइड जब भी आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करो, जैसे पढ़ना, मान लो आप कोई क्लास स्टार्ट कर रहे हो, तो उससे पहले चुपचाप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट स्पीड मैथ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ये क्या है कि इससे आपको अलग से टाइम नहीं देना होगा इसके लिए, और ये साथ साथ होते चला जाएगा। जैसे अगर आप प्रॉफिट लॉस के चैप्टर आज क्लास करना स्टार्ट कर रहे हो, तो स्टार्ट करने से 20 मिनट पहले आप सिंप्लीफिकेशन के 5-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कुछ नंबर सीरीज़ के सॉल्व कर लो, कुछ क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। उसके बाद आप स्टार्ट करो अपना अरिथमेटिक। आप कभी मान लो शाम में डीआई सॉल्व करने जा रहे हो, मिसिंग डीआई कुछ भी, उससे पहले 5-10 मिनट आप कैलकुलेशन कर लो, कुछ सिंप्लीफिकेशन कर लो, कुछ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कर लो। तो ये साइड बाय साइड ये होते रहेगा, और यही इंपॉर्टेंट है।
हम लोग सोचते हैं इसके लिए अलग से टाइम निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसको साइड बाय साइड डेली थोड़ा थोड़ा करते जाओ, ये स्पीड अपने आप आपकी आ जाएगी, ठीक है। और सोर्सेज की जहाँ तक बात करें तो आप सबसे पहले यूट्यूब पे देखना, आप लोकेश शर्मा सर हैं एक, उन्होंने मतलब काफ़ी डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। हालांकि अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, मैं मतलब जनरली ये बता रहा हूँ, आपको जिन भी टीचर के साथ ट्यूनिंग बैठती है आप उन्हीं से पढ़ना, ठीक है। और उसके बाद फिर हर्षल अग्रवाल सर हैं एक, ठीक है, वो थोड़ा इनका हाई लेवल माना जाता है लेकिन ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उसके बाद एक यशराज सर हैं, ठीक है, इनका भी आप देख सकते हो। अमर सर हैं जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, इनका भी आप देख सकते हो। और इसके बाद और भी टीचर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, मैं मतलब कितनों का नाम लूँ, सभी अपने अपने लेवल पर अच्छा पढ़ाते हैं। बस मैटर ये करता है कि आपकी ट्यूनिंग किन के साथ बैठ रही है, ठीक है। अब आशीष अरोड़ा सर हैं, बहुत से बच्चों को उनका मतलब पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, कईयों को उनका समझ में नहीं आता है, कईयों को कौशिक मोहंती सर है उनका समझ में आता है, ठीक है। तो वही है कि आपकी ट्यूनिंग बैठ किससे रही है, और आप मतलब जिससे भी बैठ रही है आप उनका कॉन्सेप्ट वहाँ से जाकर मतलब उनका पढ़ाया हुआ देखो, समझो चीज़ों को, अपना हैंडी शॉर्ट नोट्स बनाओ साइड में, ठीक है। और कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करो अप्रैल के आसपास, एंड होने से पहले के कम से कम। और जहाँ तक बुक्स की बात करें तो क्वांटम कैट आती है, बहुत अच्छी बुक है, थोड़ी हाई लेवल है, लेकिन इसके जो लेवल 1 2 3 करके हैं, तो लेवल 1 और 2 ये बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं। तो लेवल 1 और 2 आप कर लेना, लेवल 3 छोड़ देना कैट के बच्चों के लिए, ठीक है। तो लेवल 1 2 आप वहाँ से कर सकते हो, 1 और 2। जो बच्चे नहीं कर सकते हैं, हालांकि पीडीएफ भी पड़ी हुई है इंटरनेट पे, आप वहाँ से इस किताब की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से लेवल 1 और 2 के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो सारे चैप्टर्स के, ठीक है। और बहुत ही अच्छा है कॉन्सेप्ट, वहाँ से आपका रिवाइज भी हो जाएगा। और उसके बाद एक आती है आर.एस. अग्रवाल, ये भी बहुत अच्छी किताब है और इसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, मतलब आपका पूरा वो कॉन्सेप्ट का मतलब निचोड़ निकल जाएगा अगर आप सॉल्व करते हो, ठीक है। तो मैं ये 2 बुक्स प्रेफर करूँगा, बाकी आपकी पर्सनल चॉइस भी है, ये 2 के अलावा और भी कोई आपके मतलब आपको लगता है कि कोई और भी अच्छी किताब है, आप वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। मेन मैटर करता है प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस आप करो, कहीं से भी करो, रिलेवेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ये ना हो कि एग्ज़ाम के बिल्कुल इररिलेवेंट जाकर फालतू क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो एग्ज़ाम में आने ही नहीं है, ठीक है। तो वही है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कहीं से भी थोड़े रिलेवेंट होने चाहिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होने चाहिए, ठीक है। अब पीडीएफ की जहाँ तक बात करें तो ऑब्वियसली गाइडली बहुत ही अच्छे क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं आजकल, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, कुछ पीडीएफ इनके फ्री भी हैं और कुछ पीडीएफ हालांकि पेड हैं, तो आप देख सकते हो, नॉमिनल रेट्स पे आते हैं, आप देख लेना, क्वेश्चंस इनके अच्छे हैं लेकिन, ठीक है। गाइडली यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। एग्ज़ाम पंडित, हालांकि आज भी शायद ये फ्री पीडीएफ काफ़ी ये प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो। दोनों पीडीएफ मतलब काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं बैंकिंग एग्जाम्स की, जहाँ तक बात की जाए तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। मॉक्स क्विजेस की बात करें तो प्रैक्टिस मॉक्स से, जैसा कि मैंने रीजनिंग वाले वीडियो में बताया था, आप नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हो। प्रैक्टिस मॉक में भी फ्री क्विजेस करके आते हैं, उसमें उन्होंने मिनी मॉक और टॉपिक वाइज बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप वहाँ से जाकर प्रैक्टिस करना, स्पीड पे काम करना, ठीक है। ये ना हो कि 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 5 मिनट लगा दिया, कोई मतलब नहीं है, सब फालतू। उसी 5 क्वेश्चन को आप 2 मिनट में सॉल्व करो, 2.5 मिनट में सॉल्व करो, 3 मिनट में सॉल्व करो, ये मैटर करेगा, ठीक है। तो स्पीड पे ध्यान देना जब भी आप मॉक क्विज़ लगा रहे हो तो, ठीक है। प्रैक्टिस मॉक, इन्होंने अगर 10 क्वेश्चन दिया है सिंप्लीफिकेशन का, 10 मिनट का टाइमिंग दे रखा है इन्होंने, तो 10 मिनट में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 10 क्वेश्चन को आप हो सके कोशिश करो कि 3 मिनट 4 मिनट में सॉल्व करो और अपने परसेंटाइल पे ध्यान दो। उसके बाद ओली बोर्ड, ये भी फ्री क्विजेस प्रोवाइड कराते हैं, पेड है आपके पास, बहुत अच्छी बात है, ना हो फ्री यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। और अड्डा 247, ये तो डेली के डेली प्रोवाइड कराते ही हैं, हालांकि पिछले 1 महीने 2 महीने के भी इनके क्विजेज़ अगर पड़े हुए हैं तो जाकर आप डाउनलोड करके वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, ये भी मतलब बहुत अच्छे सोर्स हैं, ठीक है। तो मेनली ये रहा आपका क्वांट का स्ट्रेटजी। और ऐसा तो आप लोग कोई बच्चे तो हो नहीं कि चीज़ों को कैसे स्टार्ट करनी है, क्या करनी है, वो सब आपको बताया जाए। आप सभी ग्रेजुएट्स हो, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स देने जा रहे हो, तो इतना तो मेंटल मैच्योरिटी होगा ही आप सभी में। अब ये तो मैं बताऊंगा नहीं कि हाँ ये सब स्पीड मैथ के लिए, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आप वो स्क्वायर लिखो फिर उसको याद करो,
क्यूब लिखो, क्यूब याद करो, तो टेबल से याद करो, ये सब बच्चों वाला काम है। इतना आप समझदार हो कि टेबल्स याद करने होंगे तब जाके ये सब सॉल्व होंगे, ठीक है। तो इतना मैं आपको नहीं बताऊंगा बच्चों वाली बातें कि आप बैठ कर पहाड़ा याद करो 1 से 20 तक, 25 तक, तो 50 तक आप स्क्वायर याद करो, तो क्यूब याद करो। ये सब मतलब आपको पहले से पता होना चाहिए। आप सभी ग्रेजुएट्स हो, इतना तो दिमाग है ही आप सभी को पास, ठीक है। तो बाकी स्पीड मैथ साइड बाय साइड करते हैं। जैसे मैंने बताया कि कोई भी अरिथमेटिक का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले 10 मिनट में आप कुछ सॉल्व कर लो इसके क्वेश्चंस, ताकि ये साइड बाय साइड होते रहें और ये भी होता चला जाए। ठीक उसी तरह DI सॉल्व कर रहे हो उससे पहले ये थोड़ा सॉल्व कर लो, ठीक है। और यहाँ से आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। किताबें हैं, बहुत अच्छी बात है, बल्क में प्रैक्टिस करो भर भर के। कोई भी चैप्टर क्लियर किया, मान लो प्रॉफिट लॉस आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, शॉर्ट हैंडी नोट्स बना लिया है प्रॉफिट लॉस के, उठाओ 100 क्वेश्चन लगाओ, 150 क्वेश्चन लगाओ, 200 क्वेश्चन लगाओ, जब तक पूरा निचोड़ ना हो जाए, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है मान लो, ठीक है, वो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है अच्छे से, बहुत अच्छे से, हैंडी नोट्स बना लिया है, शॉर्ट नोट्स बना लिया है, जाओ यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की क्वेश्चंस लगाओ। 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन, जितने हो पा रहे हैं लगाओ। मतलब एक दिन एक चैप्टर को आप समर्पित कर दो एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपको बल्क में प्रैक्टिस करनी है। मई के महीना डेडिकेट करो इसी चीज़ के लिए। अप्रैल है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके रेडी रखो साइड में आप, ठीक है। क्योंकि चीज़ें अगर सीक्वेंस वाइज चलेगी तो पेपर क्रैक करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला रिजल्ट यही देने वाला है। 1 जनवरी को आपका रिजल्ट ये दे देगा। ज्वाइनिंग जनवरी फरवरी तक करवा ही देगा। एग्ज़ाम्स में कितना टाइम बचा है आपके पास? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, बस अगस्त से स्टार्ट है। अगस्त से जहाँ स्टार्ट हुआ समय मिलेगा नहीं, ना प्रैक्टिस करने का ना कुछ करने का, जो है यही 2-3 महीने हैं। तो प्रैक्टिस अगर सीरियसली होकर कर लोगे आप तो ऑब्वियस है आपका जो ड्रीम जॉब है वो मिलेगा ही आपको, ठीक है। तो यहाँ से प्रैक्टिस कर लिया आप। प्रैक्टिस करने के बाद जैसे 1 सप्ताह हो गया किसी भी चैप्टर को रिवाइज़ किए, PDF उठाओ, वहाँ से सॉल्व कर लो, ठीक है। चैप्टर वाइज है, यहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। और क्विजेज़ तो आपको रैंडम देने ही है डेली। सुबह उठे PM के एक क्विज़ लगा लिए, शाम में अड्डा 247 के एक क्विज़ लगा लिए। तो ऐसे मतलब प्रैक्टिस आपको डेली करनी है और रोज़ एक चैप्टर आप क्लियर करते चलो। और किसी तरह का कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। और मॉक्स में कैसे क्या करना है आने वाले वीडियोस में हम लोग सभी शेयर करेंगे, मतलब देखेंगे। वीडियोस में शेयर कर दूंगा, हो सके तो इस वीक में ही शेयर करूंगा, संडे से पहले तक, ठीक है। और बाकी किसी टॉपिक पे किसी तरह के कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है। और स्पेसिफिकली किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप बता सकते हो, ठीक है। मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। तब तक आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और क्वेश्चंस बल्क में प्रैक्टिस कीजिए भर भर के। क्वेश्चन बल्क में प्रैक्टिस करोगे, भर भर के गलतियाँ होंगी, आप सीखोगे, उसको नोट डाउन करोगे और फिर आप रिपीट नहीं करोगे उस चीज़ को। तो एग्ज़ाम में जाकर गलती करने से अच्छा है कि इधर ही गलती कर लो और सीख लो, ताकि एग्ज़ाम में चीज़ें गलत ना हो, ठीक है। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।